स्वागत है आपका बीएसआर न्यूज़ हिंदी में। मैं दानिश अब्बासी। आज आए हैं हम बुलंदशहर के गांव जुलेपुरा में। यहां ऐसी समस्याएं देखने को मिली हैं। ग्राम प्रधान की मौजूदगी में ये रास्ता इस कदर बिगड़ा हुआ है और इन लोगों को समस्या है। हमारे यूट्यूब चैनल बीएसआर न्यूज़ हिंदी के माध्यम से हमने सबको यही बताया है कि गांव से जुड़ी समस्याओं को हम उठाएंगे और जन जन तक पहुंचाएंगे, अधिकारी तक आपकी समस्या रखेंगे। इसी को मुद्देनजर रखते हुए ये गांववासी मुझे बुलाकर लाए हैं और इनकी समस्या क्या है आइए जानते हैं। किस समस्या को लेकर आप इकट्ठे हुए हो? इसलिए इकट्ठे हुए, मेन रास्ता है ईदगाह का, ये रास्ता ना हो पा रहा। कितना बढ़िया हो रहा है रास्ता, निकल नहीं जा रहा, गाड़ी गिर रही है। मैं काम पे जा रहा मैं शहर को सुबह को, तो मैं 3 बार गिरा हूँ यहाँ रास्ते पे। इस रास्ते पे 3 बार आप गिरे हैं बाइक से? हाँ, बाइक से सुबह जा रहा हूँ मैं, 3 बार गिरा हूँ। ये रास्ता बहुत खराब हो रहा है। तो प्रधान जी ने इसकी सुनवाई नहीं की है क्या? प्रधान जी हमें कहीं नहीं। जलालुद्दीन, मोहम्मद जलालुद्दीन जी, आप जो है यहाँ इकट्ठे हुए हैं, सब लोग किस लिए इकट्ठे हुए हैं? रास्ते की वजह से हुए हैं। रास्ता बहुत ज़्यादा खराब है, आम जनता यहाँ गिर रही है। ना कोई गाड़ी निकल रही है, ना कोई मोटरसाइकिल निकल रही है, ना कोई पैदल निकल पा रहा है यहाँ से। आपने जो है गांव के सचिव से कोई संपर्क नहीं किया है क्या? करा था, मानने को तैयार ना कोई आदमी है। और प्रधान जी को लाइन लिवा कर अभी देखो क्या करते हैं प्रधान जी। तो यहाँ देख सकते हो ये लोग इकट्ठे हुए हैं रास्ते की समस्या को लेकर। आइए जानते हैं प्रधान जी से भी क्या है इनकी पूरी प्रक्रिया और किस लिए ये रास्ता अभी तक नहीं बना है और गांव वासियों को ये सब परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ हैं ग्राम प्रधान जुलेपुरा। आइए जानते हैं, आप बताएं कि ये रास्ते की समस्या किस लिए है और ऐसी क्या समस्या है जो ये लोग इकट्ठे हुए हैं और विरोध कर रहे हैं आपका भी। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, आप हमारे गांव में जुलेपुरे में आए। एक्चुअल में मसला क्या है कि मेरे पीछे ये जो फार्म बना है, इसके अपेक्ष जो भी यहाँ से आवागमन हुआ है, सामान का लेन देन, लिकास बढ़ास जो भी था, उस सिचुएशन के देखते हुए यहाँ जो भी मतलब बड़े वाहन आए उसके अपेक्ष में ये टूट फूट चालू हुई है। और उसके पश्चात मैं यही कहना चाहूँगा कि इन्होंने जो भी करा है खुद की ये उनकी भी जिम्मेदारी थी, जिसके कारण ये हमारा रास्ता ख़राब हुआ है और जिससे आवाम हमारी परेशान हो रही है। और दूसरी सिचुएशन एक और बताई है हमारी आवाम ने कि यहाँ कर एक अंडरग्राउंड पाइप जा रही है कुएँ की, ट्वेल की, जो कसदन कभी ना कभी आए दिन परेशानी का सबब बनती है। उसके कारण तो दोनों को सूचना दे दी गई है और इंशाल्लाह ये 2-4 दिन में काम हो जाएगा। ये पाइप जो है अंडरग्राउंड जो जा रही है वो किसकी है पाइप? ऐसे तो सभी अपने लोग हैं, लेकिन हमारे ये सोनू चौधरी हैं, उनका ट्वेल है, उन्हीं की है। तो ये जो है प्लॉट के भराव को बताया जा रहा है, इसका कारण जो रास्ता खराब हुआ ये ऐसा है क्या? रास्ता इसी के कारण ख़राब हुआ है, मतलब दोनों के कारण ही है। मैं एक इंसान को विलेम नहीं दूंगा इस चीज़ में। कोई भी चीज़ है, देखो आप कोई भी चीज़ सेफ्टी से बनाना चाह रहे हो तो उसमें ग्राम के जितने भी अधिकार हैं उनका भी ध्यान रखते हुए अपनी चीज़ का मतलब ध्यानपूर्वक काम करना चाहिए। जैसा आपने ये मुर्गी फार्म बनाया या आपने रास्ते में कोई भी पाइपलाइन वगैरह गाड़ी, तो उसका अपेक्षा ये नहीं होनी चाहिए कि गाँव वालों को परेशानी का सबब बने। बस इन लोगों से मैंने अभी शिकायत करी है, वो कह रहे हैं कि 2 से 4 दिन में इंशाल्लाह इसका समाधान हो जाएगा। आप जो हैं इस गांव के अब वर्तमान प्रधान हैं और आपके वालिद साहब खुश मोहम्मद जी जो गांव के अंदर और आसपास के गांव में भी उनकी चर्चा है विकास के मामले में। आप जो हैं 15 साल से यहाँ मौजूद प्रधान हैं, तो ऐसी समस्या क्यों देखने को मिल रही हैं? इसका समाधान किस तरीके से आप निकालेंगे? देखिए, मेरे वाले साहब के ख़त्म होने के बाद में दानिश भाई मैं यही कहूँगा कि एक किसी भी अननोन इंसान को आप जिम्मेदारी का सबब बनाओ, तो उस पर जिम्मेदारी के साथ साथ उसके ऊपर उसकी फैमिली का भी बहुत बड़ा प्रेशर था, क्योंकि उसके साथ मैंने बहुत संघर्ष करा। संघर्ष के अकॉर्डिंग मुझे कुछ पता नहीं था A to Z। अब मैं धीरे धीरे हर काम अपने कंधों पर लेकर चला हूँ और इंशाल्लाह सारे काम उनके ही तरीके से, उनके ही तौर तरीके के, उनके ही साथ साथ जो उन्होंने समझ थी उन्हीं के अकॉर्डिंग ही मैंने विकास करने का प्रयास किया है। अभी मुझे मुश्किल 1.5 साल हुई है प्रधानी के लिए, बाकी अब से पहले जो भी था मेरे वाले साहब के समय में था। अभी आपसे पहले जो अभी आप नहीं आए थे
तो यहाँ के कुछ व्यक्ति आप पे जो है कम उम्र होने का मतलब एक आरोप सा जड़ रहे थे। क्या इसमें कम उम्री का भी कोई कारण बन सकता है, कारण हो सकता है? कितनी उम्र है आपकी? देखिए, अवाम है, अवाम की इच्छा शक्ति है, वो कुछ भी कह सकती है। ठीक है, अवाम का आप किसी भी हद तक अवाम कहीं भी जा सकती है। जनता मेरी है, कुछ मेरे भलाई वाले भी होंगे, कुछ मेरे बुराई वाले भी होंगे, इसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं। आपकी एजुकेशन? मेरी एजुकेशन मैं बीकॉम कर रखी है, मैंने बीकॉम फाइनल है और सिविल इंजीनियर हूँ। देखिए, आज के दौर में सिविल इंजीनियर होना और ग्रेजुएशन होना, प्रधान पद पे जिम्मेदारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। गांव की समस्या का समाधान किस तरीके से निकाला जाता है ये बखूब जानते हैं, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये योगदान है, क्योंकि ये एक ही फ़ोन पे अपने गांव के लोगों की समस्या जानते हुए तुरंत जो है हमारे साथ ये आए और इस समस्या का समाधान करने के लिए फ़ौरन ही यहाँ ये पहुँचे और हमसे भी बात करते में इन्होंने कोई गुरेज न किया और अपनी बेबाकी से इन्होंने बात रखी। प्रधान फिरोज अहमद एक होनहार और जुझारू प्रधान है और इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस समाधान का सुझाव हमें भी दिया, और इन जितने भी ये आवाम है, इनके गांव की जो आवाम है, उस आवाम को भी इन्होंने संतुष्ट किया। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दानिश अब्बासी, आप देखते रहिए BSR न्यूज़ हिंदी।